पाकिस्तान में ड्राउट की बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके इसकी बारे में वार्निंग भी जारी की गई है रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि बारिशें कम हुई हैं, वाटर लेवल जिसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गया है, तो पानी का इस्तेमाल आप एहतियात से करें। ये भी इस तरह की वार्निंग भी वेलकम करते हैं जी दो लोगों को जो इस मौजू पे हमसे फर्दर बात करेंगे। मरियम शबीर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और अंजुम नज़ीर डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। उनको वेलकम करते हैं जी शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मरियम, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे। थोड़ा ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में ही असरअंदाज कर रहा है यील्ड को, फील्ड्स को और इकोनॉमी को एट द एंड ऑफ द डे। पाकिस्तान में क्या देख रही हैं? ड्राउट है, बारिशें इस दफ़ा सर्दियों में कम हुई है, तो किस तरह की रिजल्ट आप देखती हैं इस बार? जी बिल्कुल सरबत, आप जो सूरत हाल है वो बारिशें कम होने की वजह से ऑफ कोर्स आपके जो पानी के हमारे सप्लाईज होते हैं, जो डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर के लिए होती है, पानी पीने के लिए या वैसे इस्तेमाल के लिए होती है, वो या तो बारिश के थ्रू होती है या फिर बर्फ़ पड़ती है तो ग्लेशियर मेल्टिंग होती है जो गर्मियों में उसके थ्रू होती है। तो बारिशें कम हुई हैं, बर्फ़बारी भी उस तरह से नहीं हुई है, तो आपकी खुशकसाली के इम्कानात तो हैं, लेकिन बहुत सीवियर ड्राउट लाइक कंडीशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 22 फरवरी से एक न्यू वेव आ रही है, जो बारिश और थोड़ी बर्फबारी का इम्कान है, उससे सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर होगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान में पानी को लेके गवर्नेंस का है, मैं कहूँगी, और पानी के स्टोरेज का है। आप देखें कि एक तरफ जब बरसात आती है तो हमारे पास फ्लड्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है खुशकसाली की हम बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है पानी की, फॉर एग्जाम्पल मिनी डैम्स जो है वो बना सकते हैं, या कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके पानी किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, उस पर कर सकते हैं। जैसा कि एक जेंटलमैन जो पहले मुझसे बोल रहे थे, वो पाबंदियों की बात करते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल लॉन को जो पानी रोज लगाया जाता है घरों में, उसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। उसमें सबसे ज्यादा आपका पानी उसमें वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर पे आपका बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, क्योंकि सबके जो है ग्राउंड वाटर होता है, ये जो अपने पर्सनल वाटर सोर्सेज होते हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस उस पर होता ही नहीं, और किसान हमारे जो है वो बहुत पानी ज़ाया करते रहते हैं। तो आई थिंक मल्टीपल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें आप, तो वहाँ पे किसानों को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि पानी को किस तरह से इफेक्टिवली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया ना करें। बेशक उन्हीं का पानी है, ग्राउंड वाटर उन्हीं की ज़मीन से वो ऊपर आ रहा है, लेकिन उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लॉन में जा रहा होता है, गाड़ियां रोज धुल रही होती हैं, ड्राइवर्स धो रहे होते हैं, इसके अलावा फर्श धुल रहे होते हैं लोगों के, तो आप फर्श और भी घर को साफ करने वेस्ट ऑफ वाटर है। बिल्कुल मरियम, आप बिल्कुल ऐसे। मरियम, आप हमारे साथ रहिए, मजीद भी इस पर बात होगी। अंजुम साहब, आप ये बताइए कि 22 फरवरी से कहा जा रहा है कि ये एक बारिशों का सिस्टम आएगा, तो कहाँ पंजाब में और सिंध में कितनी बारिशें हो सकती हैं? अब कंट्री साइड तो फिर भी खैर हो ही रही हैं, थोड़ी बहुत हो जाती हैं, बर्फबारी भी हो रही है। थोड़ा सा मौसम का अहवाल दीजिए हमें। जी, ये हवाओं का जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, ये गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क को मुतासिर कर रहा है, जिसके तहत बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों बशमूल कोयटा में हल्की फुल्की हमने रेनफॉल देखी। आज सुबह जैकबाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पहले इस बात का ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ये सिंध को बिल्कुल मुतासिर नहीं करेगा। ताहम जब इसकी हमने लेटेस्ट जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस देखी, तो इस बात की फोरकास्ट कर दी गई थी कि अपर सिंध के चंद अजला में ये हल्की फुल्की रेन करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैकबाबाद से आज सुबह 3 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुई। ताहम इसके साथ साथ ये साउथ वेस्ट पंजाब, जिसमें बखर, लिया और इससे मुलिका इलाके हैं, उन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही होगी। तो इसके साथ साथ ये इस बात के कभी इम्कानात हैं कि आज रात गए फैसलाबाद, लाहौर, इससे मुल्हिका इलाकों में एक अच्छी बारिश का स्पेल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये मुल्क के शुमाली इलाकों की तरफ भी इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आज रात गए जो है इस्लामाबाद में भी एक अच्छी बारिश की तवक्को है। उसके साथ साथ गिलियात और मरी में जो है एक अच्छा स्नोफॉल का स्पेल होने का इम्कान है। ताहम इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा स्नोफॉल जितना एक एवरेज होता है, उससे अब तक जो हमारी स्नोफॉल हुई है वो स्टिल 20 to 30% है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 70 to 80% स्टिल डेफिसिट है स्नोफॉल का।
तो आने वाले गर्मियों के दिनों में जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर्स की जो आप कह लें कि क्वांटिटी है वो भी लेस होती चली जाएगी, क्योंकि स्नोफॉल कम हुई है, तो ये इसकी वजह से लामिंग जो है। स्टोरेज ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो जाएगा। राइट। मरियम, क्या सजेशंस होने चाहिए फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ वाटर? जी एक काफी हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। गवर्नमेंट लेवल पे तो सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस थोड़े चाहिए होंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी कैपेसिटी कम हो गई है कई सालों से, तो उनकी सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। जो सेडिमेंटेशन सिल्टेशन जो जम जाती है अंदर, उसकी वजह से कैपेसिटी उसकी दिन ब दिन कम हो रही है। एक तो वो करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए पहले बारिश होना जरूरी है ताकि डैम में पानी जाए तो बंदा उसको स्टोर करे। तो बारिशों के लिए आपके जो है वो ऑफ कोर्स आप सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो ये है कि दरख्त हर बंदा एटलीस्ट वन ट्री पर हाउस जो है एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि होना चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक आपके दरख्त होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं आपकी उसमें बारिश में। इस तरह जंगलात को आग ना लगाएं, उनको बढ़ने दें, इससे भी फायदा होगा, आपका क्लाउड कवर बनता है आपका। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें कि जो हम सुबह दांत ब्रश करते हैं या नहाने जाते हैं तो पानी कम जाया करें, बहुत ज्यादा जाया ना करें। जैसा कि मैंने लॉन वगैरह का भी कहा था प्रैक्टिस से, तो जो गाड़ियां धोने की है वो कम करें। इसके अलावा आप देखें कि ये किसानों के जैसे कि मैंने बात की थी कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि पानी का जो है बेजा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी है कि हमें फंडिंग की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इतनी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ग्लोबल इमिशन में। तो उन फंडिंग को सिक्योर करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने की जरूरत है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करें और रिन्यूएबल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएं। तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हिच नीड्स टू बी डन एट डिफरेंट लेवल्स, यू नो, एट गवर्नमेंट लेवल भी, आपके पर्सनल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। अंजुम साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि ठीक है स्पेल आ रहा है, ये तो ये कितना, यानी 2-3 दिन तक रहेगा? और सिंध की आपने कराची की, हैदराबाद की, इन इलाकों के बारे में नहीं बताया कि बारिश होगी या नहीं होगी यहाँ पर। और ये क्या 2-3 महीने चलेगा? ये जो मौसम तब्दील हो रहा है इसमें बारिशें होती रहेंगी या नहीं? देखें जी, आप कराची की बात करें तो कराची में इस सिलसिले से बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम कराची का मौसम अब गर्म होने की तरफ जा रहा है। जो आप ये कह लें, जो हमारे मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से अब ज़्यादा होने लग गए हैं। तो आप इस बात से को तो अभी फिल वक्त तो जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो कराची में अभी अगले 10 से 12 दिन तक कोई रेन के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, बशमूल सिंध, मोस्टली जो एरिया ऑफ सिंध है। ताहम अगर आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ तो बारिश होगी। ताहम अब जुनूबी इलाकों में फिल थरपारकर वगैरह की अगर हम बात करें, मिट्टी, ये थरपारकर का जो इलाका है यहाँ पर ड्राउट की सूरत हाल होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ का क्या रहेगा मौसम? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आप खुश्क साली तो मौजूद है और यहाँ पर भी जो है बारिश के फिलवत कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। और थरपारकर रीजन के जो टेम्परेचर्स हैं वो भी डे टू डे जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। और जैसे आपने पूछा था कि क्या ये बारिश के सिलसिले रहेंगे, तो देखें जो हमारी विंटर रेनफॉल सप्रेस हुई है उसका जो मेन रीज़न होता है वो लानीना होता है, यानी कि इक्वेटोरियल पैसिफिक के जो दर्जा हरारत है ये उसके साथ इसका कोरिलेट होता है। तो लानीना अब जो है वो वीक होने की तरफ जा रहा है। तो इस बात की तवक्को है कि मार्च के दौरान 2 से 3 अच्छे बारिश के स्पेल जो हैं वो पाकिस्तान को मुतासिर कर सकते हैं। जी। और ये बारिशों का, सर्दियों में बारिशें कम होना, इज दैट, अंजुम साहब, इज दैट अ साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज? ऑब्वियसली जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आप अगर गुज़िश्ता 10-12 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान की जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस होती जा रही है। साथ साथ जो हमारा विंटर है वो भी श्रिंक होता जा रहा है। ऑल्दो के सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो विंटर होता है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहता है। ताहम टाइम पीरियड स्मॉल होता जा रहा है और उसके साथ साथ हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस होती जा रही है। लेकिन इस बार हमने देखा कि कराची में सर्दी काफी देर तक रही। देर से आई और थोड़ा देर तक रही। देर से आई और देर तक रही है या थोड़ी लंबा खिंची है?
नहीं, देर से नहीं आई। देखें, मोस्टली कराची का जो एटमॉस्फेयर है या कराची का जो क्लाइमेट है, उसमें ये होता है कि मोस्टली 15 दिसंबर या उसके बाद जो है सर्दी अपनी शिद्दत दिखाना शुरू करती है। ताहम इस साल हमने देखा कि हमारा जो अक्टूबर और नवंबर का महीना था, ये पूरे पाकिस्तान में जो है अब तक का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से गर्म तरीन महीने थे। उसके बाद आपने ये देखा कि 3 या 4 दिसंबर के बाद सडनली जो है वो सर्दी की कराची में आमद हो गई, और ये दिसंबर के जनवरी के एंड तक इसने प्रोलॉन्ग किया, यानी कि 2 महीने कराची वालों ने प्रॉपर सर्दी को देखा। टेम्परेचर रेंज जो है वो मोस्टली 7 से लेकर 12 के दरमियान में रही, और मोस्टली इस दौरान जो है वो डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर बिलो नॉर्मल ही रही। अच्छा मरियम, आप ये बताइए कि अगर ऐसे ही हमारी तरजीहात, प्रायोरिटीज ऐसी ही रही जैसी अभी चल रही हैं, तो 2030 तक या इससे पहले ही हम कोई अलार्मिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है हमें पानी को लेकर? जी, आप देखें ना सिर्फ पानी को बल्कि क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान काफ़ी सालों से सफ़र कर रहा है, डेकेड्स से सफ़र कर रहा है। आप देखें कि गर्मियों में हमारे पास हीट वेव्स का स्पेल आता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है, लोग बहुत सफ़र करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि फ्लडिंग जो है वो हमारी बरसात में पानी जब बारिशें बहुत होती हैं तो उसका प्रॉब्लम आता है। सर्दियों में डिलेड जो है वो विंटर्स आ रही हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी क्रॉप्स पे आपका इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सोइंग और जो उसके कल्टीवेशन का पीरियड होता है वो एक काइंड ऑफ शिफ्ट हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे जो बारिशों की कमी है, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखें कि अभी से इस्लामाबाद में और काफ़ी जगहों पे आपको अर्ली स्प्रिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज की एक शिफ्ट को शो करती है। तो ओवरऑल आप देखें कि ना सिर्फ ये पानी को इम्पैक्ट कर रही है बल्कि आपके पूरा साइकिल को डिस्टर्ब करती है। और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो अनफॉर्चुनेटली देखा ये जाता है कि इसको एक सोलो इशू के तौर पे, एक अकेले इशू के तौर पर लिया जाता है, ऑल्दो ये क्रॉस सेक्टोरल इशू है। इससे आपकी इकोनॉमी तबाह होती है, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, आपकी जो एग्रीकल्चर पे होता है, फूड सिक्योरिटी आपकी इम्पैक्ट करती है, आपकी करती है। तो इट्स ऑल लिंक्ड टू लॉट्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ आवर लाइव्स। अच्छा, ये बताया अंजुम साहब कि ये जो अभी रावलपिंडी में, और एक इस खबर के बाद बड़ी तशवीश लोगों के जहन में, रावलपिंडी में तो उन्होंने इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी है ना कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते बंद। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है या हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया? देखें, इस साल अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ड्राई स्पेल है वो बहुत प्रोलॉन्ग हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है कि पिंडी इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम 15-20 दिन का आप कह लें कि ड्राउट स्पेल होता था। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि अर्ली 90s में अगर एक हफ्ता पिंडी इस्लामाबाद में बारिश नहीं होती थी तो लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ना शुरू कर देते थे कि अल्लाह मियाँ बारिश बरसाए। तो आपने देख लिया कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। उसके साथ साथ सिमली से जो है वो और खानपुर डैम से जो है वो पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि पानी मौजूद नहीं है। तो इसका जो आने वाला जो आप कह लें बारिश, यहाँ वो जैसे मैडम ने बात की कि ये कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअल भी हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, हम वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपका जो रेन वाटर होता है ये मोस्टली ज़ाया हो जाता है। अगर हम इसको हार्वेस्ट कर लें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो राइज हो सकता है। बिल्कुल अंजुम साहब, कितनी अच्छी बात कही आपने। मरियम, वाटर हार्वेस्टिंग की तो कोई बात ही नहीं करता, एंड वी ऑलवेज क्राई व्हेन द मिल्क हैज़ बिन स्पिल्ड। बहुत अरसे से, बहुत सालों से जो वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो तो चीख चीख के कह रहे हैं जी पानी की कमी होने वाली है। क्यों हम नहीं सीरियसली ले रहे हैं इसको? और बड़े शहरों में तो देखें वैसे ही पानी है ही नहीं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू एड्रेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट? जी, सबसे पहले तो सरवत हमें गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे किसी भी इशू को आप पाकिस्तान में देख लें, चाहे पानी का भी है तो उसमें एक सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा जो है वो गवर्नेंस का बहुत प्रॉब्लम है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतने लॉयल नहीं हैं, आपके रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी से रिलेटेड या अर्बन फ्लडिंग या इन इशू से बहुत रिलेटेड आपका प्लानिंग कमीशन का डिपार्टमेंट है।
मिनिस्ट्री भी है ओवरऑल, लेकिन वो क्या करती है, उन्होंने शहरों की प्लानिंग के लिए क्या किया। इसी तरह उन्होंने पानी रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो है वो डैम्स बनाने पे ज़्यादा तवज्जो दिए रखी, और जब डैम्स बनाने कुछ डैम्स ऐसे हैं जिनको बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिसकी वजह से फंडिंग भी बहुत ज़ाया होती रही, आपका एनवायरनमेंट भी खुदाई की वजह से ख़राब होता रहा। तो मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड करना ये चाहिए कि जो वाटर हार्वेस्टिंग की जैसे बात की, कम्युनिटीज़ को ट्रेन करें, जो हमारे लोग होते हैं उनको ट्रेन करें कि किस तरह से आप बारिश का पानी सेव कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है उन पानी को आप और इस्तेमाल ये कर बताइए सकते मरियम, हैं। कितना हम पीछे हैं? वो तो आपने सारी चीजें, दुनिया तो बड़ा यानी सेंसिटाइज हो गई है इस मामले को लेकर। सियासी जमातों के मैनिफेस्टो में माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक और वो पानी की रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मौजूद है और ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोग उनको वोट डाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तरजीहात है ही नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेजर चंक है पॉपुलेशन का, उनको रोटी कपड़ा और मकान की ही उससे बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको पॉवर्टी ट्रैप में इस तरह से रखा जाता है कि वो उससे आगे इन्वायरमेंट का सोच ही नहीं सकते। आपको जब बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, बिजली मिलेगी, आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आप आगे पानी या इन्वायरमेंट का सोचेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस सिचुएशन में अगर वोटिंग की बात आती है तो मैं आवाम को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उनको वो बेसिक फैसिलिटी की लग्जरी नहीं मिली तो वो इन्वायरमेंट क्या सोचेंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, हमारे सर्कल्स में जो लोग हैं, जहां हम बैठते उठते हैं, वहां मैक्सिमम जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल एक्शंस भी आपके इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और सेंसिटाइज लोगों को कर सकते हैं कि आप वोट जो है वो इन्वायरमेंट के लिए आपका क्या कोई कर रहा है, आपको पानी पीने का अवेलेबल होगा या नहीं होगा, आप रोटी कपड़ा से निकल के बेसिक जो पानी पीने की सहूलत है उसकी बेसिस पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक इस पे अवेयरनेस पे बहुत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसी से कुछ चेंज आ सकता है। और आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नेंस पे काम करें, ऑनेस्ट। सो इट्स एन ऑल इन ऑल, इट्स एवरीवन्स जॉब, इट्स एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी कि वो पानी को सेव करें और सही तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मरियम शबीर एंड अंजुम नज़ीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भाई ज़ुहैब, बात है कि पानी पे तो कई सालों से बात हो रही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। अभी पिछले वीकेंड में सिंध गई हूँ, इंटीरियर सिंध गई हूँ, बुरा हाल है, ड्राउट है, कोई रेस्टोरेशन नहीं है पानी की। बिल्कुल, कोई सारी देखिए ना कि पानी का सोर्स तो एक बारिश है और एक बर्फबारी है। बिल्कुल, तो वो हमें बता दिया उन्होंने, मेट ऑफिस ने, कि बर्फबारी जो है वो 80% कम हुई है। ठीक है, 80% इज ह्यूज। हाँ, और बारिश आपकी हो नहीं रही है। तो फिर और उसके बाद देखें, डैम्स आपके नहीं है, वाटर रिजर्व्स आपके उस तरह नहीं है, पानी कितना सैलाब, कितने हमने रिपोर्टिंग आप देखे ना ओवर द इयर्स, जब सैलाब आते हैं तो पानी सारा वेस्ट हो जाता है, बल्कि बर्बाद करके जाता है आबादियों को। बिल्कुल, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर उस पानी को हम जो है वो सेव करें और उसका सही इस्तेमाल करें ऐसे मौकों पर।